हेलो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, और चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अपने कुछ विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ अवशेष हैं जो पुरानी सभ्यता के विषय में दर्शाते हैं, लेकिन इनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1853 से 1856 के बीच में भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चल रहा था, और रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में दो भाई थे, उनका नाम था चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन। दो बर्टन बंधु थे जिन्होंने देखा कि वहां के आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोग जमीन से ईंटें निकाल लेते हैं और उन ईंटों से घर बना लेते हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी कर्निंघम को दी, और कर्निंघम ने इस बात को ज्यादा संज्ञान में लेने के बाद भी ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उस कर्निंघम ने एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का पेपर 2000 क्वेश्चन आएंगे कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है, लेकिन भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कर्निंघम को कहा जाता है। 2 टाइप क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कर्निंघम को कहा जाता है। 2 भाई थे बर्टन बंधु, चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों ने रेलवे ट्रैक बिछाने का जब कार्य चला था तो उन्होंने देखा कि आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने वो लोग जमीन से ईंटें निकाल लेते हैं और अपना घर बना लेते हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी कर्निंघम को दी। कर्निंघम ने इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 ईस्वी के आसपास जॉर्ज मार्शल ने दो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, राखादास बनर्जी। इन दोनों लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सौंपा गया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की तथा 1922 ईस्वी में राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और खुदाई के उपरांत थोड़ी सी खुदाई के दौरान ही उन्हें जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल शहर का शहर बसा मिला। उसके बाद वहां के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को वहां से हटाकर जगह को खाली कराकर सरकार ने, जो कि अंग्रेजी सरकार थी, ने इस जगह की खुदाई कराई। और खुदाई के दौरान भारत आजाद होने से पहले, मतलब 1921 से लेकर 1947 के बीच में टोटल 40 ऐसे नगरों की खोज की जा सकती थी जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे। इसके बाद भारत आजाद होने के बाद अभी तक 1947 से अब तक 1400-1500 साइटों की खोज की जा सकी है। उनमें से अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 तथा भारत में 925 साइटों की खोज की जा चुकी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं। इसमें अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक एक प्रथम शहर की खोज हुई थी, और प्रथम शहर की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। जहाँ कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांसे का उपयोग होने के कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले इस सभ्यता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।
विलियम जाम बर्टन और विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वे किया, क्योंकि उस समय क्या चला था, रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चल रहा था। इसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने कालक्रम की बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक नवीन एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग, नई एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो बुक है उसमें सिंधु घाटी का जो समय है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास दिखाया गया है, और प्राचीन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा और राखीगढ़ी भारत का सबसे पुराना पुरातत्व स्थल है। इसके अतिरिक्त आपका जो इसका क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो त्रिभुजाकार आकार में है। मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन इस सभ्यता को माना जाता है। इसकी नगर योजना व्यवस्था और जल निकासी व्यवस्था सबसे सुप्रसिद्ध व्यवस्था रही है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न प्रकार के, इसमें हड़प्पा, इसमें 4 प्रकार के आपको स्थल मिले हैं। 4 प्रकार के स्थलों में जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश यूपी में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दैमाबाद तथा बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान में सुतकारगे 2, 4 प्रकार के स्थल मिले हैं। तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार आकार में ये संरचना है, और इस संरचना में इसका जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर, लंबाई 1600 किलोमीटर, चौड़ाई 1300 किलोमीटर तथा ये जो तटवर्ती एरिया है ये 1300 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पता 1921 ईस्वी में हड़प्पा नाम के स्थान से चला। भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल, सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा नामक शहर से भारत में सबसे ज्यादा 900, अभी आपको बताया कि 925 स्थल प्राप्त हुए हैं इस हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान में सबसे कम हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं, उसमें से सिर्फ 2 जगह हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ है। भारत में सबसे अधिक गुजरात में हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं। भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और अन्य बहुत सारे हरियाणा में आपको जो है मिलेंगे। राखीगढ़ी, बनवारी आपका पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद और राजस्थान में कालीबंगा मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जल निकासी व्यवस्था, नगर नियोजन जो व्यवस्था थी, नगर नियोजन मार्ग जो थे, जो सड़कें थी वो समकोण पर काटी थी। जल निकासी व्यवस्था उत्कर्ष थी, कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त नगर 2 भागों में विभाजित था, पक्की और कच्ची ईंटों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त खेती जो थी, कृषि जो थी वो खेती व्यवस्था का कार्य करती, जो खेती जो थी वो प्रमुख कार्य था। इसके बाद धौलावीरा से कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विशाल नगर का निर्माण हुआ है। इसके आगे पशुपालन की बात करें, बैल, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता आदि का पालन करते थे। मोहरों पर ऊबड़ वाले भैंस का अंतर मिला है। इसके बाद घोड़े और ऊंट का से परिचित नहीं थे, मतलब किससे परिचित थे, घोड़े और ऊंट से ये ज्यादा परिचित नहीं थे। उद्योग की बात करें तो ये चाक पर बर्तन बनाने का काम करते थे। बर्तनों को आग से पकाने, मतलब चाक से बर्तन बनाते थे और उन्हें पकाने का भी कार्य जानते थे। उसके बाद ये क्या है, मनके बनाने के कारखाने प्रसिद्ध थे। इसके बाद अगर बात करें तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे पशुपतिनाथ कहा। पशुपतिनाथ पर प्राप्त मोहरे, क्योंकि पशुपतिनाथ पर ये मोहरे प्राप्त हुई इसलिए उसे जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा। इस मोहर पर हाथी, चीता, भैंसा और घोड़ा। इसके अलावा इसकी बात करें लिंग पूजा, वृक्ष पूजा आदि पर विश्वास था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अन्य में तो सामाजिक स्थिति में मात्र सत्तात्मक परिवार था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे लोग। पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे, जवाहरात आदि पहनते थे। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चावल, गेहूं, चना, मटर, ये सब साग, ये सब क्या है, प्रमुख फसलें थी।
चावल और बाजे से परिचित नहीं थे। लोथल पर चावल के साथ मिले हैं। इसके अतिरिक्त धौलावीरा से जलाशय प्राप्त हुआ है। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी आदि बिल्ली प्राप्त हुए हैं। मतलब इनका पालन से किया जाता था, पशुपालन के रूप में ये प्रसिद्ध है। मूर्तियों की बात करें, 3 तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई, धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से नदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जमाबाद से धातु का रथ प्राप्त हुआ है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से पत्थर के पुरोहितों का, राजा का की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी उत्खनन करता राजा नदी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे जो स्थल हैं उन सभ्यताओं की खोज विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विभिन्न प्रकार के जो खोजकर्ता हैं उनके द्वारा किया गया। हड़प्पा नदी जो रावी नदी के तट पर स्थित है, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा नामक शहर की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद बहुत सारे जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों के विषय में डिटेल में अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो हम सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता रही है, अगर इसमें हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। पंजाब ये पाकिस्तान के जो है मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसमें क्या हुआ, इसमें अन्नागार बैलगाड़ी मिली। मोहनजोदड़ो जिसे मोहनजोदड़ो को मटकों का टीला भी कहा जाता है। राखादास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। उन्होंने क्या किया, ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के लड़काना जिले के रावी नदी के तट, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांच की मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां, पशुपतिनाथ महादेव की मोहर मिली है, बुने हुए कपड़े मिले हैं, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इसके बाद चंगुदड़ो की बात करें, मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर सिंधु प्रांत में स्थित है। मन के बनाने के कारखाने या दुकानें मिली हैं। इसके अतिरिक्त बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पक्षी मिले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम और बहुत सारे स्थल हैं जिस स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब अगली वीडियो में हम इसके अन्य टॉपिकों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।